डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग अम्ल, क्षार, लवण क्या है इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। देखेंगे कि यहाँ पे अम्लों के अणुसूत्र जानना है, क्षारों के अणुसूत्र, उनके रासायनिक नाम, लवण के भी अणुसूत्र और उनके रासायनिक नाम ये जानना आवश्यक है। नहीं तो आप लोग अम्ल, क्षार सब समझ जाएंगे, आप चार अगर अम्लों का नाम पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे, उनके अणुसूत्र पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए अम्ल, क्षार, लवण जो पढ़ लिए हैं इनके अणुसूत्र याद होना चाहिए, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है याद होना चाहिए, इनके केमिकल नेम भी याद होना चाहिए, रासायनिक नाम भी याद होना चाहिए। देखिए, जब अम्ल आप लोगों को पढ़ाए थे, इससे पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें हम बताए होंगे कि अम्ल जो है दो तरह का होता है। एक जो होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जो कि उसे हम लोग अगर भोजन में ग्रहण भी करें तो हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और एक जो होता है प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जो कि बहुत ही घातक होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, अगर शरीर पर या शरीर के त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा पर फफोले बना देता है, त्वचा को जला देता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो ज्वलनशील होता है, घातक होता है। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, वो घातक नहीं होते हैं और प्राकृतिक स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे अम्लों के नाम, ठीक है, इसके अलावा स्रोत और उनके अणुसूत्र जानना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में एक जरूर पूछ देता है। जब भी यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन जो देता है बहुविकल्पी टाइप का, उसमें एक क्वेश्चन जरूर देता है। इसलिए इन सभी अम्लों का, या कहीं कंपटीशन में भी आप लोग जाते हैं तो इससे संबंधित पूछ ही देता है, अक्सर पूछ देता है कि इसका स्रोत पूछ देगा या इसका अणुसूत्र पूछ देगा। ठीक है, तो ये जानना आवश्यक होता है। देखिए, यहाँ पे हम बनाए हैं प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्रोत है, ये अम्ल है और ये अणुसूत्र है। देखिए, सिरका जो होता है, सिरका हम लोग अपने भोजन में लेते हैं भोजन के साथ, तो ये सिरका है। सिरका में देखेंगे, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं या एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और एसिटिक एसिड का जो अणुसूत्र होता है CH3COOH होता है, ये है CH3COOH होता है। तो इसका अणुसूत्र आप लोग याद करेंगे। जितने हम अम्लों के, क्षारों के, लवणों के नाम बताए हैं, उनका अणुसूत्र बताए हैं, वो सब याद होना चाहिए, उनका रासायनिक नाम भी याद होना, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री अगर साइंस आगे पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री तो कंपलसरी है। केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि यही 9 और 10 क्लास है जहाँ से आप लोगों को ये याद होगा। तो 11 और 12 में जब जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो अगर ये अम्लों का रासायनिक नाम, अणुसूत्र याद नहीं है तो आप लोग 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पर अणुसूत्र नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर तो डायरेक्ट नाम बोला जाएगा, उसका रिएक्शन कराया जाएगा, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं वो करा कर दिखाया जाएगा, वहाँ पर वो नहीं सिखाया जाए। इसलिए पहले से अगर हम सीखे रहेंगे तो 11 और 12 में जाने पर ये समस्याएँ नहीं आएंगी। तो ये सिरका है। ठीक है, सिरका हम लोग खाते भी हैं, स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल का प्रकृति है कि भाई स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, संतरा है, नींबू है। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा नींबू में सिट्रिक एसिड या कहीं कहीं साइट्रिक एसिड भी लिखा होगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, संतरा और नींबू जो भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर सिट्रिक एसिड पाया जाता है और इसका अणुसूत्र होता है C6H8O7। C6H8O7 होता है इसका अणुसूत्र, याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड का। तीसरा है इमली। इमली भी भाई खाने में खट्टा लगता है। देखेंगे इमली में कौन सा एसिड होता है? टारटेरिक अम्ल होता है। ठीक है, और इसका अणुसूत्र क्या होता है? C4H6O6 होता है। ठीक है, C4H6O6 होता है, ये टारटेरिक एसिड का है। ठीक है, अगला है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है या ऑक्सैलिक एसिड है।
ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्जेलिक भी उच्चारण किया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और C2H2O4 इसका अणु सूत्र होता है, C2H2O4 इसका अणु सूत्र होता है। खट्टा दूध या दही, देखेंगे जो दूध खट्टा हो जाता है, दूध फटने के बाद खट्टा हो जाता है स्वाद, तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। या ये कहे कि दही भी हम लोग खाते हैं तो वो भी खट्टा लगता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। कौन होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और ये लैक्टिक एसिड का अणु सूत्र क्या है? C3H6O3 है, ठीक है। अगला देखेंगे चींटी, ये लाल चींटियाँ होती हैं जो काटती हैं या डंक मार देती हैं तो वहाँ पर खुजली होने लगता है, फिर स्वेलिंग हो जाता है, जलन अनुभव होता है, उन्हीं लाल चींटियों की मैं बात कर रहा हूँ। या जो मधुमक्खी होते हैं डंक मार देते हैं तो डंक मारने के बाद वहाँ पर जलन होती है, लाल हो जाता है, फूल जाता है। तो देखेंगे कि जो भी लाल चींटियाँ होती हैं उन चींटियों में अथवा जो मधुमक्खी डंक मारते हैं वो कौन सा एसिड निकालते हैं, बॉडी में वो छोड़ देते हैं, उस एसिड को हम क्या कहते हैं? मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, या इसी को हम फार्मिक एसिड भी कहते हैं। फार्मिक एसिड भी कह सकते हैं या मिथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका अणु सूत्र होगा HCOOH होगा, ये फार्मिक एसिड का अणु सूत्र है, ठीक है। और लास्ट जो है नेटल का डंक है। नेटल का डंक में ये एक प्रकार का पौधा है नेटल, और उसके देखेंगे उस पौधे के जो फल बनता है उसके चारों ओर बहुत पतले पतले बारीक रोम के समान पतले पतले कांटे जैसी संरचना निकली होती है। अगर उसको टच किया जाए स्किन में, अगर उनके कांटे धंस जाते हैं तो वो एसिड जो होता है हमारे बॉडी में चला जाता है, जिससे खुजली होती है ज़्यादा, वहाँ पर भी जलन होता है, खुजली होती है, जलन होता है, बड़े बड़े ददोरे बन जाते हैं। तो नेटल का जो डंक है, डंक मारने के उसमें भी एसिड निकलता है, मेथनोइक अम्ल होता है या फार्मिक एसिड होता है, उसका भी अणु सूत्र HCOOH होता है। तो ये जो प्राकृतिक अम्ल हैं इनके स्रोत हैं उनको हम बताने की कोशिश किए हैं। आप लोग इन सबका अणु सूत्र, इनका स्रोत और उनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में कहीं भी हम केवल बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कक्षा 10 लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी कंपटीशन देंगे तो अक्सर इनमें से एक मिल ही जाता है, पूछ देता है इस प्रकार कि टार्टेरिक अम्ल जो होता है या ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 4 दे देगा, ठीक है। जैसे दे देगा संतरा, इमली, टमाटर और सिरका किसमें पाया जाता है, तो भाई ये जानेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो अम्लों के तो मैक्सिमम नाम याद होना चाहिए, उनके अणु सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया हूँ प्राकृतिक अम्ल। इसके अलावा देखेंगे कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो मैं बताया हूँ कि बड़ा घातक होते हैं और उसे हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं प्रयोगशाला में, जैसे एसिटिक ये क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ये जो एसिड होते हैं बड़ा घातक होते हैं, ठीक। तो उनके बारे में भी जान लिया जाए। वो कौन कौन से अम्ल हैं? देखिए H2SO4, ठीक है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है देखेंगे हाइड्रोजन सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है H2SO4, ये भी अम्ल है। इसके अलावा HNO3, ये जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक। ये HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। इसके अलावा H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहेंगे,
कार्बोनिक अम्ल कहेंगे। देखिए इसके अलावा HI इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। HBr इसको कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसके अलावा है HF इसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये सभी अम्ल हैं जो कि बड़ा घातक होते हैं। अगर स्किन पर रख दिया जाए तो स्किन पर फफोले बना देंगे, जला देंगे। अगला देखेंगे और भी रासायनिक नाम बता देते हैं। इसके अलावा H2S ये जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सभी अम्ल हैं जो कि अगर जितना हम बता रहे हैं उतना ही याद रखें तो बहुत काफी है। ठीक है, एक और लिख देते हैं H2SO3। ठीक है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक और HNO2। ठीक है, ये हाइड्रोजन नाइट्राइड होगा। हाइड्रोजन नाइट्राइड ये सभी अम्ल हैं। ठीक है, उनके रासायनिक नाम, उनके और सूत्र, ये इन सभी अम्लों को आप लोग अपने कॉपी पर इसे नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और इसे याद कर लेंगे। याद होना ही चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग 10वीं क्लास में आ गए हैं और ये अम्लों के अणुसूत्र याद नहीं है, उनके रासायनिक नाम याद नहीं है, तो फिर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सब अम्ल हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे, अगला है देखेंगे क्षारों के नाम एवं अणुसूत्र। क्षार के भी नाम जान लिया जाए, उनके रासायनिक नाम, उनके अणुसूत्र क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ कभी लिखे हैं, ये है सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसके अलावा ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। ये एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड है। इसको कहते हैं फेरस हाइड्रॉक्साइड है, फेरस हाइड्रॉक्साइड है। और ये फेरिक हाइड्रॉक्साइड है, फेरिक हाइड्रॉक्साइड। तो ये सभी क्षार हैं। क्या है? क्षार। देखिए सब में हाइड्रॉक्साइड पाया जाता है। ठीक है, ये क्षार है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जान लिया जाए। देखेंगे अगला, देखिए अगला Zn
जिंक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये सभी क्षार हैं और क्षारों के ये अणुसूत्र है, रासायनिक नाम है और तमाम तरह के क्षार हैं। ठीक है, जैसे CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी क्या है, क्षार है। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी कह सकते हैं, Al2O3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी क्षार हैं, उनके अणुसूत्र हैं। ठीक है, तो ये सब अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। ये तो क्षार हो गया। अब लवण के बारे में जान लिया जाए। लवण जो है उनके कौन कौन से अणुसूत्र होते हैं। लवण के देखेंगे, लवण का देखेंगे, लवण के भी अणुसूत्र जान लिया जाए, इनके रासायनिक नाम जान लिया जाए। देखिए ये जो है इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड। ये जो जिंक क्लोराइड है, क्या है, जिंक क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। और ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। ये कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम। ये सभी के सभी क्या है, लवण है, उनके अणुसूत्र हो गए और ये रासायनिक नाम। ठीक है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक, ये जिंक सल्फेट है, ठीक है। ये अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये अमोनियम नाइट्रेट है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा कहते हैं, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, और इसको धामन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सभी के सभी इनके नाम, रासायनिक नाम और अणुसूत्र। आप लोग इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे बढ़िया से व्यवस्थित, और सभी को याद कर डालिए, क्योंकि ये याद रहेगा
तभी जाकर रासायनिक अभिक्रियाएं करा पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो अणुसूत्र तो याद ही होना चाहिए। क्लास 10 में आ जाने के बाद अणुसूत्र याद कर लेना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर अगले वीडियो बनाकर सेंड करेंगे।